नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने बिहार चुनाव के नतीजे तय कर दिए हैं और उस पर मुहर लगा दी है उनके भतीजे आकाश आनंद ने, जिन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कमान संभाल ली है और वो बीएसपी की सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं, जिसमें राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा से ज्यादा उत्साह देखने को मिल रही है और दलित समुदाय के युवाओं की भारी भीड़ भी उमड़ रही है। आपको बता दें कि ये यात्रा 11 दिनों में 13 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें 2 जिलों का फासला तय कर लिया गया है। मायावती ने बिहार में 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, यानी पार्टी एक बार फिर से बिहार में सभी विधानसभा सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएगी और 18% दलित वोट बैंक पर उनकी पैनी नजर होगी और खास तौर पर 5% रविदास वोटों पर, जो बेहद निर्णायक होंगे। इसके लिए मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम और केंद्रीय प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार को बिहार चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं बीएसपी के पक्ष में सियासी माहौल बनाने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या वो बीएसपी के लिए बिहार में फिर से जमीन तैयार कर पाएंगे, क्योंकि एक समय बीएसपी बिहार में 5% से ज्यादा वोट हासिल कर चुकी है, लेकिन अब पार्टी 2% तक सिमट चुकी है। लेकिन मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का दांव खेलकर महागठबंधन को बड़ा झटका दिया है और महागठबंधन को चुनावी रेस में पीछे कर दिया है। यह वीडियो बहुत शानदार होगी, जिसमें आपको बताएंगे कैसे बीएसपी ने महागठबंधन का खेल खराब कर दिया है और एनडीए क्यों इतनी गदगद है। बिहार में मायावती की एंट्री से बवाल, आकाश आनंद ने कर दिया बड़ा खेला। आगामी चुनाव में बीएसपी करेगी बड़ा उलटफेर, राहुल तेजस्वी के होश उड़े, एनडीए गदगद। बीएसपी की सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा की शुरुआत कैमूर से हो चुकी है और फिर बक्सर में भी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यात्रा 13 जिलों से गुजर रही है, जिसमें बक्सर और कैमूर का सफर तय कर लिया गया है। इसके बाद यह यात्रा रोहतास, अरवल, जहानाबाद, छपरा, सीवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर से गुजरेगी। बीएसपी की यात्रा जिन इलाकों से गुजरेगी वो ज्यादातर दलित बहुल इलाके माने जाते हैं और इसमें से कई इलाके ऐसे हैं जो कि यूपी की सीमा से सटे हुए हैं। बीएसपी अपना खाता इन्हीं इलाकों में कई बार खोलती रही है और पार्टी इस यात्रा के जरिए दलित समुदाय को अपने पक्ष में एकजुट करने की कोशिश कर रही है। इसलिए पार्टी के द्वारा जारी बयान में कहा गया कि डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण और उनके संवैधानिक मूल्यों को प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाना है। बिहार में बीएसपी के साथ हो जाता है बड़ा खेला। दोस्तों, बीएसपी भले ही यूपी की तरह बिहार में अपना सियासी आधार मजबूत नहीं कर पाई है, लेकिन बिहार में उसका खाता खुलता रहा है और एक फैक्टर तो वो रही है। हालांकि पार्टी के साथ सूबे में हमेशा ट्रेजेडी हुई है। विधानसभा चुनाव में बीएसपी सियासी जमीन तैयार कर फसल तो उगाती है, लेकिन हर बार उसकी फसल सरकार काट कर ले जाती है। कहने का मतलब है कि बीएसपी के विधायक जो बनते हैं बाद में वो सरकार का हिस्सा बन जाते हैं और पार्टी को फिर कुछ नहीं मिलता। यह सिलसिला आज का नहीं, 1995 का है, जब पहली बार बीएसपी विधानसभा चुनाव लड़ी थी और उसके 2 विधायक चुने गए थे और दोनों फिर सत्ताधारी आरजेडी में शामिल हो गए थे। 1995 में चैनपुर से महाबली सिंह और मोहनिया से सुरेश पासी बीएसपी टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन दोनों ही लालू प्रसाद यादव की अगुवाई वाली आरजेडी के साथ सरकार में शामिल हो गए थे और फिर बाद में वो दोनों उसी सरकार का हिस्सा रहे। 2000 के विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी के 5 विधायक चुनाव जीते। राजेश सिंह, सुरेश पासी, छेदी लाल, महाबली सिंह और जाकिर हुसैन। सुरेश पासी और महाबली सिंह लगातार दूसरी बार चुनाव जीते। ये सभी साथ छोड़ गए। फिर से फरवरी 2005 में बीएसपी के टिकट पर 2 और विधायक बने, लेकिन किसी को बहुमत उस समय नहीं मिली थी, सरकार नहीं बनी। इसके बाद अक्टूबर 2005 में दोबारा चुनाव हुए तो बीएसपी के टिकट पर 4 विधायक चुने गए, जो बाद में आरजेडी और जेडीयू में शामिल हो गए। 2010 और 2015 का विधानसभा चुनाव बीएसपी के लिए बहुत खराब रहा था, क्योंकि पार्टी इन दोनों चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। बीएसपी का वोट 5% से घटकर 2% पर आ गया था। फिर 2020 में बीएसपी ने 80 विधानसभा क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें केवल चैनपुर से जमा खान चुनाव जीते, जो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए और नीतीश सरकार में मंत्री भी बन गए। सुधाकर सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में बक्सर सीट से सांसद बने।
उनके इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई और रामगढ़ सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें बीएसपी ने कड़ी टक्कर दी। बीएसपी उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव रामगढ़ उपचुनाव में 1362 वोट के अंतर से महज चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें 60,000 से ज्यादा वोट मिले, 60,895। बीएसपी के सतीश ने राष्ट्रीय जनता दल के अजीत कुमार सिंह को बुरी तरह से पटखनी दी और उनको तीसरे पर पहुंचा दिया। अजीत कुमार सिंह आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और बक्सर सांसद सुधाकर सिंह के भाई हैं। रामगढ़ सीट जगदानंद सिंह का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन उस गढ़ में बीएसपी ने एक बड़ा खेला कर दिया और जीत गई एनडीए। आकाश आनंद पार लगाएंगे बीएसपी की नैया। बिहार के सियासी रण में आकाश आनंद उतर चुके हैं। उन्होंने बीएसपी के मिशन बिहार का आगाज कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भीड़ उनके साथ लगातार चल रही है। उन्होंने बीएसपी की सर्वजन हिताय को हरी झंडी तो दिखाई और उसके बाद जो तस्वीरें देखने को मिली उससे महागठबंधन परेशान है। 2 महीने में आकाश आनंद का यह दूसरा बिहार दौरा है। वो पहले पटना में छत्रपति शाहूजी महाराज की जयंती में भी शामिल हुए थे और अब बीएसपी की यात्रा को जोर शोर से आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतर रही है, जिसके चलते सियासी चुनौतियां भी ज्यादा हैं। बिहार में बीएसपी की राजनीतिक राह इस बार काफी मुश्किल भरी नजर आ रही है, लेकिन एक बात तो तय है, वो एक बड़ा किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। इसकी एक बड़ी वजह है कि बीएसपी का सियासी आधार बिहार में ठीक ठाक रहा है, भले ही वो आज कमजोर है और बिहार की चुनावी लड़ाई अक्सर 2 गठबंधनों के बीच सिमटती दिख रही है। ऐसे में बीएसपी का अकेले चुनाव में लड़ना निश्चित तौर पर महागठबंधन के लिए एक बड़ी मुसीबत है और एनडीए को इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि रविदास जाति जिसे कांग्रेस अपने पाले में करने की कोशिश कर रही थी, 243 सीटों पर मायावती के चुनाव लड़ने के ऐलान ने एक ही बार में कांग्रेस को पूरी तरह से एक ऐसा झटका दिया जिससे उबरना कांग्रेस ही नहीं महागठबंधन के लिए मुश्किल होगी। 18% दलित वोट पर मायावती की नजर। दोस्तों, बीएसपी का सियासी आधार दलित समुदाय पर टिका है और बिहार में दलित, जिसे महादलित भी कहते हैं, उसकी आबादी करीब 18% है और बीएसपी इन्हीं वोटों पर पैनी नजर गड़ाए बैठी है। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार ने 22 में से 21 दलित जातियों को महादलित घोषित कर दिया था और 2018 में पासवान भी महादलित में शामिल हो गए। इस हिसाब से बिहार में अब दलित के बदले सभी महादलित जातियां ही रह गई हैं। प्रदेश के 18% महादलित समुदाय में सबसे अधिक पासवान, जिसकी अगुवाई चिराग पासवान करते हैं, फिर मुसहर, जिससे जीतन राम मांझी आते हैं, और रविदास समाज, जो मायावती का कोर वोटर रहा है, उसकी जनसंख्या है। मौजूदा समय में 5.5% से अधिक मुसहर, 5% करीब रविदास और करीब 5% से अधिक पासवान जाति के लोग हैं। इसके अलावा धोबी, पासी, गोड़ आदि जातियों की भी अच्छी खासी भागीदारी है। बिहार में बीएसपी का आधार सिर्फ रविदास समुदाय के बीच ही रहा है, ऐसा कई लोग मानते हैं, जो कांग्रेस का कभी कोर वोट बैंक। कांग्रेस इसी वोट बैंक को साधने के लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक बड़ा दांव खेलकर राजेश राम को जिम्मेदारी दी गई। हालांकि बीएसपी को देखें तो यूपी में काशीराम ने जिस तरह से दलित समुदाय में राजनीतिक चेतना के लिए संघर्ष किया, जो लड़ाई लड़ी, जिसके बाद मायावती को बाद में चेहरा बनाया गया, वैसा बीएसपी ने कोई आंदोलन बिहार में नहीं चलाया। इसलिए पार्टी बिहार में दलित राजनीति उस हिसाब से कभी स्थापित नहीं कर पाई जैसा कि यूपी में देखने को मिला। माना जाता है कि बीएसपी सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ने का काम करती है। यहां उसको ना कोई जमीनी संगठन उस तरह से मजबूत है, ना ही कोई राजनीतिक प्लान पार्टी के पास। सिर्फ चुनावी समय पार्टी सक्रिय होती है। चुनाव के दौरान मायावती को बिहार की याद आती है, ऐसा कई लोग आरोप लगाते हैं, और फिर वो 5 साल तक गायब हो जाती है। वैसे एनडीए के पास बिहार में जीतन राम मांझी और चिराग जैसे बड़े दलित नेता हैं, जबकि महागठबंधन में राजेश राम को कांग्रेस ने आगे कर बड़ा दांव तो खेला, लेकिन अब आकाश आनंद की एंट्री ने उनका पूरा खेल खराब कर दिया है। ऐसे में महागठबंधन को बीएसपी ने बड़ा झटका दिया है और मायावती ने पूरी बाजी पलट दी है, क्योंकि पिछली बार बिहार चुनाव में सिर्फ 12,000 वोटों से चुनाव का फैसला हुआ था। ऐसे में इस बार बीएसपी अगर 243 सीटों पर चुनाव लड़कर थोड़ा बहुत भी वोट काटती है तो महागठबंधन का चुनाव हारना तय है, ऐसा बड़े बड़े सियासी पंडित दावा कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।